प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी जो जुड़ी हुई है, ये इस बात से जुड़ी हुई है कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली में कब शुभ प्रभाव प्रदान करता है, किन भावों में शुभ प्रभाव प्रदान करता है और कहां पर स्थित होने पर इसके प्रभाव व्यक्ति को जीवन काल में सकारात्मक मिलते हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है, ये कुंडली का त्रिक भाव में से एक भाव होता है। मतलब इसे भी अशुभ माना गया है और अशुभ माने जाने का पहला कारण तो यही है कि ये लग्न की हानि करता है। लग्न यानी प्रथम भाव। प्रथम भाव से लगभग सभी चीजों का विचार होता है। आपके स्वभाव का, आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का, आपके जीवन में मिलने वाली सभी वस्तुओं का विचार लग्न से किया जाता है और इसीलिए लग्न सबसे प्रमुख भाव होता है। और जो भाव लग्न की हानि करे उसे तो खराब माना ही जाएगा, इसीलिए 12वें भाव को खराब माना जाता है। बाकी 12वें भाव में बहुत सी बातें आती है कि जैसे 12वां भाव जो होता है, इस भाव का जो स्वामी है ये आपके खर्चों को, हानि को यानी नुकसान को दर्शाने का काम करता है। हालांकि यहीं से दान का विचार भी होता है। व्यक्ति कितना दानी होगा, कितना परोपकारी होगा। जो भी व्यक्ति एनजीओ आदि से जुड़ा काम करते हैं या लोगों की सहायता से जुड़े जो भी काम करते हैं या ऐसी कोई संस्था में काम करते हैं जो मतलब जैसे ये बोला जाता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई संस्था वगैरह है, तो वहां पर जो भी काम करते हैं उनके कुंडली के अंदर लग्नेश का या फिर दशम भाव का संबंध 12वें भाव से अधिक नजर आता है या इनके स्वामी आपस में कनेक्शन में नजर आते हैं, क्योंकि यही वो योग है जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों के लिए भलाई के काम करें, आप दूसरों की सहायता के लिए काम करें, दूसरों की सेवा के लिए काम करें। तो ये वाला प्रभाव 12वें भाव से जुड़ा आता है। 12वें भाव से नींद का विचार होता है, तो महत्वपूर्ण भाव है ये। बाकी इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, या पहले बताई है वैसे मैंने आपको एक बार रिपीट कर दूं कि 12वें भाव से ही आपके वैवाहिक जीवन के विषय में भी देखा जाता है। अब जिन दर्शकों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा बता देता हूं इसे कि 12वां भाव जो होता है ये भाव होता है बेडरूम का विचार यहाँ 12वें भाव से किया जाता है। तो पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए इस 12वें भाव का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। यहाँ बैठे ग्रहों का, यहाँ पड़ने वाले प्रभाव का विशेष असर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। और फिर मैंने एक वीडियो आपको दी थी जिसमें यह बताया था कि 12वें भाव का स्वामी किस प्रकार से मतलब विवाह के लिए जरूरी है, या अगर आपको विवाह की आयु निकालना है, विवाह कब होगा, तो उसके लिए दशा आदि में 12वें भाव के स्वामी की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी व्यक्ति का विवाह करवा सकती है। ये बात मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताई थी। तो इसीलिए 12वें भाव का महत्व बहुत सारे स्थानों पर है। इसे केवल खराब भाव नहीं कहा जा सकता, या ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये तो खराब भाव है और ये सब खराब ही करता है। एक और बात जो आज के समय पर बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि 12वें भाव से ही विदेश का विचार होता है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए 12वें भाव का संबंध लग्न से, चतुर्थ से, तीसरे भाव से या नवम भाव से बनना चाहिए, या इनका संबंध 12वें भाव से बनना चाहिए। लग्नेश का संबंध 12वें भाव से हो, तीसरे के स्वामी का संबंध 12वें भाव से हो, चतुर्थ के स्वामी का संबंध 12वें भाव से हो, नवम के स्वामी का संबंध 12वें भाव से हो, या फिर दशम के स्वामी का संबंध 12वें भाव से हो। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति विदेश में जाकर, विदेश से जुड़कर काम कर पाते हैं या लंबे समय के लिए विदेश में जाकर रह पाते हैं। तो इसीलिए प्रमुख बात यही है कि जब भी कुंडली के अंदर 12वें भाव का प्रभाव मजबूत नजर आएगा तो आज के समय पर उसे खराब नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति देश विदेश से जुड़ करके, दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ कमा पाएगा और अपने जीवन में कुछ बड़ा और अलग करेगा। 12वां भाव आपकी सोचने की क्षमता को भी अलग कर देता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो लोग, जिनके भी जीवन में आप देखते हैं कि जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, या जिन्होंने भी कुछ ऐसा कर दिखाया है, ऐसा कुछ खोज करी है या ऐसा कुछ काम किया है जो बिल्कुल सभी स्थिति को बदलने वाला था, तो वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर 12वां भाव विशेष बलवान नजर आएगा।
और 12वां भाव मीन राशि के प्रभाव में आता है। इमेजिनेशन यहां से देखी जाती है, आप कितना सोच सकते हैं, आपका मस्तिष्क कितना विकसित है और क्या क्या आप सोच सकते हैं, ये 12वें भाव से ही विचार होता है। तो इसीलिए ये 12वें भाव का महत्व तो बहुत है और इसके बारे में और बातें कहने जाऊंगा तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएंगी। इसीलिए विषय को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं सीधे आपको वीडियो में आगे लेकर चलता हूं और आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो में मैं टाइम स्टेप दे दूंगा, जिससे आप अपने 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव जिस भी भाव में है कैसा मिलेगा उससे जुड़ी जानकारी सीधे देख पाएंगे। शुरुआत का प्रभाव आपने देखा, अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बहुत से दर्शकों का प्रश्न आता है कि 12वें भाव का स्वामी कैसे देखे। अब इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत से दर्शकों को तो आता है, जिन्हें नहीं आता मैं 2 मिनट में बता देता हूं। ये एक साइड में आप इधर इस तरफ देख पा रहे हैं, एक खाली कुंडली है जिसमें भाव के नाम लिखे हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसे सारे भाव 12 भाव तक लिखे हैं, कोई नंबर नहीं है यहां पर। तो जहां 12 भाव लिखा है आपको बस आपकी कुंडली में यह देखना है कि वहां पर कौन सा अंक है। जैसे इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो 12 भाव यहां पर लिखा है, आपने देख लिया। अब आपकी कुंडली में यह देखिए कि यहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। जैसे ये समझिए इस कुंडली के अंदर आप देखिए कि जो ये 12वां भाव है, यहां पर अंक लिखा हुआ है 3 नंबर। यहां आप देख पा रहे हैं 3 अंक लिखा है 12वें भाव में। 12 अंक जहां लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, जहां पर 3 का अंक लिखा है वहां, मतलब इस कुंडली में जहां 3 का है वहां पर आपकी कुंडली में देखिए कौन सा अंक है। 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है और इसी अंक से पता लगेगा यहां कौन सी राशि है और उसके सामने यहां पर आप स्वामी देख पा रहे हैं। जैसे यहां पर 3 का अंक है तो 3 के अंक का मतलब मिथुन राशि होता है और उसके स्वामी बुध बनते हैं। तो अब आपको आपकी कुंडली में बुध का विचार करना है, जिनकी कुंडली में 3 12वें भाव में लिखा है। आपकी कुंडली में जो भी अंक है इस चार्ट से आप मिलाइए कि कौन से ग्रह उसके स्वामी बनते हैं और इसी से आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा 12वें भाव का स्वामी है और वो किस भाव में है, कैसा प्रभाव दे रहा है, वो मैं अब आपको बताने का कार्य करता हूं। तो इसका काम हो चुका है, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। अब आप समझिए, हम सीधे सीक्वेंस से चलते हैं, मतलब तीसरे का स्वामी लग्न में, ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं। तीसरा बोल गया, 12वें का स्वामी लग्न में, ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं और बाकी आपको नंबरिंग दिख जाएंगी तो उससे आप चले जाइएगा। सबसे पहले अगर 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, इसमें एक बात बताना रह गई, मैं मतलब इसमें टाइम दे दूंगा, यहीं पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे, आप ये बात का विचार जरूर करें कि आपकी कुंडली में लग्न में जो अंक है, जो पहले भाव में जो अंक है, ये कौन सा अंक है। अगर यहां पर आपकी कुंडली में विषम नंबर लिखा है, विषम मतलब यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है या 11 है, जो लग्न वाला भाव है, 12वें में नहीं, लग्न वाले भाव में अगर विषम संख्या लिखी है लग्न में, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो लग्न का स्वामी रहेगा और 12वें का स्वामी रहेगा, वो दोनों आपस में मित्र रहेंगे। अगर आपके लग्न में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इनमें से कोई अंक लिखा है तो 12वें का स्वामी आपकी कुंडली में मित्र ग्रह रहेगा और मित्र ग्रह होने के कारण आपके जीवन में जो पॉजिटिव प्रभाव है वो देने का काम करेगा। इसीलिए वो अगर केंद्र में लग्न में बैठेगा तो ज्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर अन्य कोई लग्न है आपका, जैसे समलग्न है, यहां पर 4 का अंक है, तो आप जानते हैं चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु होते हैं, मित्र नहीं होते। तो इस बात का विचार आपको करना है कि आपका लग्न कौन सा है। अगर विषम लग्न है आपका तो आपके लिए 12वें का स्वामी अच्छे प्रभाव देने वाला ग्रह बनता है। सम लग्न है तो कोई कारक ग्रह नहीं बनता, उसके कमजोर परिणाम देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूं। तो ये बात को आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं कि 12वें का स्वामी अगर लग्न में है और अगर मित्र का है तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं, मित्र हो या शत्रु किसी प्रकार से, लेकिन ऐसे व्यक्ति मतलब खर्चीले होते हैं। जीवन काल में बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करने का स्वभाव होता है, धन कम बचा पाते हैं। लंबी यात्राएं करना, घूमना फिरना, धार्मिक स्थानों पर जाना, दिखावटी चीजों पर खर्च करना, अच्छा सुखपूर्वक रहना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। लेकिन एक बात आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसके चलते धन को लेकर के चिंता बीच बीच में उत्पन्न होती रहती है। इसके अलावा एक और बात है कि ऐसे व्यक्ति अगर 12वें का स्वामी शत्रु ग्रह बनता है तो व्यर्थ में कहीं पर भी धन दे दिया, किसी को धन दे दिया, कहीं पर लगा दिया, उसमें नुकसान करवा बैठते हैं। तो इसीलिए अगर 12वें का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, धन कहीं पर भी लगाने से, किसी को देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो धन के फंसने के, डूबने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे और आपको नेगेटिव प्रभाव अधिक मिलेगा ऐसे में। इसीलिए 12वें का स्वामी लग्न में हो तो इसका विचार करें कि मित्र है या शत्रु। अगर शत्रु है तो ध्यान रखे, धन का लेन देन वगैरह सोच विचार कर करें। आपके लिए कहीं बाहर जाना, विदेश जाना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जाने के अवसर बनेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रभाव सकारात्मक अवश्य बनेगा दशा आदि के अंतराल पर। लेकिन अगर 12वें का स्वामी मित्र है तो बाहर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी तरक्की को बढ़ाने वाला है और आप जाएंगे तो आपके जीवन में उन्नति बढ़ती नजर आएंगी। यानी जन्म स्थान से दूर रहना या विदेश से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लग्न में होने पर। अब अगर 12वें का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, दूसरा भाव धन संचय का होता है। अब आपके कुंडली में मित्र है, शत्रु है, कैसा भी क्यों ना हो, 12वें का स्वामी अगर दूसरे भाव में होगा तो धन को बचने नहीं देगा, बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करवाएगा, व्यर्थ में धन खर्च करवाएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही रहता है कि अपने सुखों पर, ब्रांडेड चीजों पर, महंगी वस्तुओं पर ऐसा व्यक्ति खर्च करता है। और उसके कारण होता क्या है कि धन को लेकर के कई बार चिंता करनी पड़ती है। घर परिवार में भी खर्चे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा जाता है कि धन आने के पहले, धन के खर्च होने का या धन के जाने का मार्ग पहले से बना हुआ रहेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को लगा कि हाँ, यहां से मुझे पैसे आने वाले हैं और ये आ जाएगा तो मैं अच्छा जीवन, थोड़ा ये काम अच्छा कर लूंगा, लेकिन वो पैसे आते नहीं, उससे पहले कोई दूसरा खर्चा सामने आ जाता है जिसमें वो धन लगाना पड़ जाता है और सोचा नहीं होता ऐसा खर्चा हो जाता है। और कई बार बहुत जरूरी खर्चा होता है, जैसे मान लो व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, ये पैसे आएंगे तो मैं इस चीज में लगा दूंगा या सेव कर दूंगा इस तरह से, या सोना खरीद लूंगा या इन्वेस्ट कर दूंगा, जो भी व्यक्ति ने सोचा। अब हुआ ये कि पैसे आने के पहले ही कोई घर में बीमार पड़ गया और वो जैसे ही पैसे आए वो बीमारी पर पूरे पैसे लग गए। तो हुआ क्या कि व्यक्ति कुछ कर तो नहीं पाया, उन पैसों का नुकसान और हो गया बल्कि। तो ये चीजें व्यक्ति को, जब भी आप देखते हैं कि 12वें का स्वामी दूसरे में है तो इस तरह के प्रभाव में वृद्धि करता देखा गया है। अब मित्र ग्रह होगा तो नेगेटिव वे में नहीं करेगा, व्यक्ति खर्च करेगा लेकिन पॉजिटिव वे में करेगा, मतलब अपने सुखों पर, दिखावटी चीजों पर, महंगी वस्तुओं पर व्यक्ति खर्च करने का स्वभाव होगा। तो ये बात जब मित्र ग्रह होगा 12वें का स्वामी लग्नेश का तो ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं तो खराब होने पर ज्यादा खराबी देखने को मिलेगी। धन को लेकर के व्यक्ति को चिंतित रखने का काम ये करेगा। और ऐसे व्यक्ति को इसीलिए कहा जाता है कि अपने पास धन सेविंग ना रखे, अन्य किसी को दे दे या कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट चालू करे जो अपनी कमाई में से एक, उसका एक हिस्सा फिक्स मात्रा में अलग उसको जमा करना व्यक्ति चालू कर दे और ऐसा जमा करे कि डायरेक्टली उसे निकाल ना पाए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके व्यक्ति के पास धन जमा हो पाएगा। नहीं तो ये एक बारी में धन बचाने के लिए व्यक्ति के लिए खराब स्थिति होती है, ये कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता। इसके बाद अगर 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव में अगर 12वें का स्वामी होता है तो ये फिर भी एक शुभ स्थिति है। शुभ इस प्रकार से कि व्यक्ति की यात्राएं होती है, भागदौड़ जीवन में बहुत करना पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया कि अन्य का सहयोग कम मिलता है, लेकिन दूर स्थानों से जुड़ने से, नए लोगों से कनेक्शन बनाने से और कहीं बाहर के क्षेत्रों से जुड़ने से व्यक्ति को जो लाभ है, सफलता है, तरक्की है, अन्य का सहयोग है, अच्छा मिलता नजर आता है। और कई बार घर परिवार के आसपास में, घर परिवार के लोगों से उतने अच्छे तालमेल या उतने अच्छे प्रभाव कई बार नहीं मिल पाते। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अगर दूर स्थानों से जुड़ता है तो ज्यादा लाभ कमा पाता है और अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक बढ़िया स्थिति अर्जित कर पाता है। वैसे भी 12वें का स्वामी का तीसरे में होना शुभ है। उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति की स्थिति को सुधारने का काम करता है। जरूर शुरुआती जीवन संघर्ष पूर्ण रह सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में ऐसा व्यक्ति तरक्की प्राप्त कर पाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फिर यदि आप देखते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि घर का सुख नहीं मिलेगा। अब सुख नहीं मिलेगा से अर्थ ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपना घर नहीं बना पाएगा या घर, मतलब ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होगा या भौतिक सुख नहीं मिलेंगे। मेन मुद्दे की बात या कहने की बात यहाँ पर ये होती है कि 12वें का स्वामी जब चतुर्थ में आता है तो कई बार देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को जो सफलता मिलती है जन्म स्थान से दूर मिलती है। और अधिकतर मामलों में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर या कहीं विदेश चले जाते हैं। अब नए स्थान पर जाते हैं या कहीं दूर स्थान पर घर परिवार से चले जाते हैं तो वहां पर शुरुआत में कई बार किराए के घर में रहना पड़ता है, फिर अपना घर लेते हैं या अपना घर बनाते हैं। और उसमें भी ये देखने को मिलता कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिकतर भागदौड़ से भरा रहता है, या काम ऐसा है कि काम के चलते कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, या फिर बैठकर उतना काम नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। तो कई बार क्या होता है कि घर में रहना नहीं हो पाता, काम के सिलसिले में बाहर है तो घर में जो सुख आनंद व्यक्ति
अर्जित करता है, जैसे व्यक्ति ने घर बनाया, व्यक्ति ने गाड़ी ली, तो उसका जितना आनंद व्यक्ति ने खुद ने उठाना चाहिए, खुद तो नहीं उठाता, बल्कि अन्य उसका भोग उठाते हैं, अन्य उसका आनंद उठाते हैं। ये बात जब 12वें का स्वामी चतुर्थ में हो तो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति का मन बहुत रहता है कि जीवन काल में सुख सुविधा अर्जित करे, उनका भोग करे, लेकिन भोग कम कर पाता है, सुख अर्जित अवश्य कर पाता है, ये जरूर आप देख पाएंगे। और बाहर से जुड़ने के लिए, विदेश जाने के लिए ये एक अच्छा योग होता है। फिर 12वें का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक क्रिएटिव, बहुत अच्छी कल्पना रखने वाले, बहुत अच्छा सोचने वाले और आगे का सोचने वाले होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को अगर ऐसा व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा अपनी बुद्धि से कुछ क्रिएटिव कर सकता है, बहुत बढ़िया कर सकता है। नहीं तो होता क्या है कि 12वें का स्वामी, जैसे तीसरे में भी यही बात है और पंचम में भी यही बात है कि जब 12वें का स्वामी इन भावों में होता है तो व्यक्ति में बुद्धि कौशल बहुत बढ़िया प्रकार का होता है, लेकिन बस बात उतनी होती है कि व्यक्ति उसका उपयोग किस प्रकार कर पाता है। अगर मतलब अपने काम में रहेगा, अपने काम के विषय में सोचेगा, अपने काम को किस तरह क्रिएटिव और यूनिक तरीके से आगे बढ़ा सकता है उसके बारे में सोचेगा तो अच्छी सफलता हासिल कर पाएगा। नहीं तो होता क्या है कि 12वें का स्वामी जब पंचम में आ जाता है और अगर व्यक्ति बस विचार करता रहे, कभी इस बारे में, कभी इस बारे में, कभी इस बारे में, तो किसी एक में भी सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन फोकस रहेगा, एक जगह अपना दिमाग लगाएगा तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है और अच्छा लाभ भी कमा सकता है। तो इसीलिए ये अच्छी स्थिति में आता है, बस उसका अच्छी प्रकार से प्रभाव लेना ये व्यक्ति के ही हाथों में रहेगा और उसके लिए व्यक्ति को ही प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर आपको विचार करनी चाहिए। फिर यदि आप देखते हैं कि 12वें भाव का जो स्वामी है छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठा भाव, अब यहां पर एक बात जरूर विचार कीजिएगा कि 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो पहला शर्त, छठे का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर इन भावों में है तो व्यक्ति के जीवन में आजीवन संघर्ष रहेगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में आजीवन उलझा रहेगा, परेशानियां एक के बाद एक आती रहेंगी और स्वयं परेशान होता रहेगा, बहुत एक के बाद एक विपदाओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। लेकिन अगर छठे का स्वामी त्रिक भावों में, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है और लग्न का स्वामी बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को 12वें भाव के स्वामी के प्रभाव ज्यादा शुभ मिलेंगे, ज्यादा अच्छे मिलेंगे और जीवन काल में ऐसा व्यक्ति तरक्की, उन्नति सब प्राप्त कर पाएगा, जीवन काल में अच्छा प्रभाव ले पाएगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि 12वें के स्वामी का छठे भाव में स्थित होना बहुत अच्छा हो सकता है। व्यक्ति जरूर रिस्क ले कई बार, या कई बार बहुत अपने ही गलती के कारण या अपने ही जो स्वभाव है कि दूसरों की सहायता करना, किसी का गलत होते हुए न देख पाना, उसके कारण दूसरों की सहायता करने जाए और उसमें फंस भी जाए, ये भी बहुत संभव है यहाँ पर। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि दूसरों के कामों में खुद नहीं घुसे, दूसरों के कामों को देखे, दूसरों के कामों को बस अगर कुछ सहायता के लिए सामने वाला आता है तो उसे बता दे, लेकिन अपनी सीमा में रहकर खुद जाकर उसके लिए लड़े या उसके लिए आप कोशिश करें, वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने जाएंगे तो परेशानी को न्योता आप स्वयं दे करके आएंगे और फिर परेशानी आएंगी तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि इन्हें बचाना चाहिए था, ये तो फंसा रहा है, क्योंकि आप अगर ऐसा काम करने जाएंगे तो आपके लिए खराब रहेगा। आप देख पाएंगे ऐसे लोग दूसरों की सहायता बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, दूसरों को जो भी आइडिया है, दूसरों को जो भी मतलब एक परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग है बहुत बढ़िया बता पाते हैं। लेकिन बस समस्या वही है कि खुद परेशानी में न पड़े, खुद बस मार्ग बताए, सामने वाला फॉलो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। ये अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है और जैसा मैंने कहा, खर्चीला कई बार व्यर्थ की चीजों में खर्च ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ी मात्रा में होता देखा गया। दूसरों को धन दिया, वो फंस गया, दूसरों को सहायता में कुछ करा और वहीं पर खुद भी फंस गया, तो धन देकर फिर वहां से बाहर निकलना पड़ा। ऐसी सब बातें यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अगर लग्नेश और छठे का स्वामी ठीक बैठा हो तो फिर खराबी देखने को उतनी नहीं मिलेगी। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि 12वें का स्वामी सप्तम भाव में है तो इसे थोड़ा मध्यम कहा जाएगा वैवाहिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि 12वें के स्वामी में एक और बात है कि ये जहां जाता है वहां अपना खर्च वाला, हानि वाला प्रभाव लेकर के जाता है। 12वें का स्वामी सप्तम में जाएगा तो पुरुषों के लिए अधिक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा पुरुष ज्यादा कामी प्रवृत्ति का हो, एक से अधिक अफेयर होने के लिए ये स्थिति भी मतलब कहीं ना कहीं लागू हो सकती है। हालांकि आधे अधूरे सूत्रों पर मत जाइएगा कि जैसे मैंने कहा सप्तम में हो तो व्यक्ति कामी हो सकता है और व्यक्ति मतलब पर स्त्री गमन करे या फिर एक से अधिक विवाह के अलावा संबंध हो, तो ये बातें अब आपने देखा होगा, हाँ व्यक्ति ऐसा ही करेगा, हर बार संभव नहीं है। अन्य योगों पर, लग्नेश पर, व्यक्ति के स्वभाव पर भी विचार कीजिएगा, तब एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचिएगा। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि सप्तम में है तो सप्तम में
ये जरूर है कि वैवाहिक जीवन में तालमेल में खराबी होना, दोनों में विवाद होना, दोनों में कहा-सुनी वाला प्रभाव बनना, ये चीजें बढ़ती है। और ऐसा व्यक्ति अधिक कामी होने के कारण शुरुआती जीवन काल में ये बोल सकते हैं कि अधिक वीर्यपात करने के कारण शारीरिक कमजोरी का शिकार भी हो सकता है। तो ये खराबी यहाँ पर सामने आ सकती है, जो कई बार 12वें के स्वामी का सप्तम में होने पर प्रभाव देखा गया है। बाकी इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि 12वें का स्वामी सप्तम में है, तो चीजों को बैलेंस करके व्यक्ति जितना चलेगा उतना अच्छा रहेगा, जितना एक जगह पर फोकस होकर चलेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर व्यक्ति सोचे कि हाँ ठीक है, विवाह तो हो ही गया है, बाहर भी अगर कोई संबंध बनाने का विचार करेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाते जाएगा, व्यक्ति की हेल्थ को, आयु को, सब चीजों को ये क्षीण करता जाएगा, जो व्यक्ति के लिए खराब रहेगा फिर। तो ये व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। फिर 12वें का स्वामी अष्टम में हो तो यहां पर भी छठे भाव वाला रूल लागू कीजिएगा कि अष्टम का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में न हो। अष्टम का स्वामी ठीक बैठा हो लेकिन त्रिक भावों में खराब स्थिति में न हो, और साथ ही साथ लग्न का स्वामी बलवान हो, तो आप देखेंगे कि 12वें के स्वामी का बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता और 12वें का स्वामी, अष्टम का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हुआ है, छठे, 8वें या 12वें में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को खराब प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनमें संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, परेशानियां लगातार बनी रहेंगी फिर, और व्यक्ति को स्थिरता नहीं मिल पाएंगी जीवन में। वैसे 12वें का स्वामी अष्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति गहराई तक किसी विषय को सीखने वाला, खोजने वाला, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऐसे विषयों में विशेष रुचि लेता है और इनमें आगे भी बढ़ सकता है। और हीलिंग, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को तंत्र मंत्र या ज्योतिष के माध्यम से, या फिर जैसे हीलिंग वगैरह के कार्य होते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसे कुछ काम होते हैं, इन क्षेत्रों से जोड़ करके लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम ऐसे व्यक्ति करते देखे गए हैं, जो अच्छा रहता है। मतलब धीरे धीरे धार्मिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की वृद्धि या जुड़ाव अधिक होता देखा गया है, जो अच्छा रहता है। 12वें का स्वामी अगर आप देखते हैं कि अगर कुंडली के अष्टम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति विदेश से भी जुड़ सकता है और परमानेंट विदेश सेटल भी हो सकता है, क्योंकि ये योग सपोर्ट करता है व्यक्ति को जीवन काल में विदेश से जुड़ने के लिए, विदेश में जाने के लिए। तो ये अच्छा कहा जाएगा, व्यक्ति के लिए शुभ प्रभाव देने वाला कहा जाएगा। बाकी ये बोल सकता हूं कि अगर 12वें का स्वामी अष्टम में है तो शुभ है, बस व्यक्ति अपने कार्य के बारे में रिसर्च करे। व्यर्थ की इधर उधर की बातें अगर सोचते रहेगा, विचार करते रहेगा, तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी वाला योग बन जाएगा, जो व्यक्ति को परेशान करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने मस्तिष्क को क्या दे रहे हैं विचार करने के लिए, तो उस पर विचार रख के आप आगे बढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपने कार्य के बारे में सोचेंगे, आगे किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ये योग आपको सपोर्ट करने वाला है। 12वें का स्वामी नवम में भी विदेश से जोड़ने का काम करता है, दूर स्थानों से लाभ करवाता है, जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे योग बना करके देता है। ऐसा व्यक्ति भी देश विदेश की कई बार यात्राएं करता है, कार्य भी कई बार विदेश से जुड़ा हुआ होता है। ये भी कई बार देखा गया कि भाग्योदय भी विदेश में जाकर के होता है, विदेश से जुड़ करके होता है। और इसीलिए नवम भाव में 12वें भाव के स्वामी का होना अच्छा है। हाँ, पिता से तालमेल को लेकर के या पिता से साथ को लेकर के चीजें कमजोर देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि 12वें का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना भाग्य लिख सकता है, अपनी बुद्धि से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने ज्ञान से, अपने कार्य करने की क्षमता से दूसरों को प्रभावित भी कर सकता है और अपने कार्य को एक ऊंचाई तक, एक अच्छे लेवल तक ले जा भी सकता है। तो इसीलिए 12वें का स्वामी अगर नवम भाव में है तो ये एक बढ़िया स्थिति कही जाएंगी, शुभ स्थिति कही जाएंगी। और फिर इसके बाद 12वें का स्वामी अगर दशम भाव में है, ये जरूर देखने को मिला कि कार्य में ऐसा व्यक्ति थोड़ा असंतुष्ट रहता है। जरूर दूसरों की सहायता करने का स्वभाव, सभी के लिए अच्छा सोचने का स्वभाव, और जो मैंने शुरू में कहा था कि चैरिटी आदि से जुड़े कार्यों में व्यक्ति का रुझान होता है, तो व्यक्ति बहुत ऐसे काम करेगा पशु पक्षी के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहता है। बस यही है कि कई बार स्वयं के कार्य में जितनी तरक्की चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती। हालांकि ये योग भी विदेश से जुड़कर काम करने के लिए, विदेश जाने के लिए, दूर स्थानों से जुड़कर काम करने के लिए बढ़िया होता है, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने का काम करता है। 12वें का स्वामी अगर दशम भाव में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी कोशिश यही रखना चाहिए कि काम को 12वें भाव से यानी विदेश से जोड़ करके रखे, उतना अच्छा रहेगा, और अपने कार्य में एक जगह फोकस होने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कई बार परिवर्तन करना, बार चेंजेस करना और करियर की फील्ड को लगातार बदलने वाला प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कई बार अधिक आयु होने के बाद भी
व्यक्ति को स्थिरता नहीं मिल पाती कार्य के अंदर, जो फिर व्यक्ति को चिंता देता है। इसीलिए अगर ऐसे व्यक्ति को स्थिरता चाहिए, फोकस के साथ बढ़े, 12वां भाव ऐसे हॉस्पिटल का भी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टरी की फील्ड में हो या ऐसी कोई फील्ड में हो जो हॉस्पिटल से जुड़ी है, या फिर 12वें भाव से जेल का भी विचार होता है, तो ऐसी कोई फील्ड में है जो जेल से जुड़ा काम करती हो, या आइसोलेशन में या अकेले रह करके कोई काम करना होता हो, रिसर्च का कोई वर्क करना होता हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर 12वां भाव सपोर्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का ही काम करता है, खराब नहीं होता ये। तो ये बात यहां पर जरूर विचार करके लागू करना चाहिए आपको। बाकी 12 एक जगह फोकस होना यहां सबसे जरूरी है। 12वें का स्वामी अगर 11वें भाव में हो, ये खराब स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 12वें का स्वामी अगर 11वें भाव में हो तो धन आता भी है और खर्च भी बड़ी मात्रा में होता है। मतलब व्यक्ति खर्चिला भी होगा, लेकिन धन को लेकर ये नहीं बोल सकते कि कमी है कोई। मतलब जब भी काम की आवश्यकता पड़ेगी, जब भी कोई जरूरत पड़ी कि हाँ धन चाहिए अब तो ये काम करना है, धन किसी न किसी रूप में व्यक्ति के पास आ जाएगा और व्यक्ति अपने काम को पूरा कर पाएगा। क्योंकि 11वां जो भाव है वो 12वें से 12वां है, तो 12वें भाव के भी गुण इसके अंदर है और 11वें भाव के तो है ही, तो खर्च भी होगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन मतलब कमा भी पाएगा। अब यही है कि सेविंग वाला प्रभाव कम हो सकता है, या अगर सेव करता भी है व्यक्ति तो किसी न किसी अन्य कार्य में उसको एकदम खर्च एकाएक करना पड़ जाए, तो वो जो बचाया था लंबे समय से वो एक ही बारी में खत्म हो गया। वो चीजें यहाँ पर कई बार सामने आती देखी गई है। बाकी ऐसा व्यक्ति 11वें का स्वामी अगर मतलब 12वें का स्वामी अगर 11वें में हो, तो ये भी देखा गया कि अपने वर्क प्लेस पर लोगों से ज्यादा ग्रुप नहीं बना पाता, ज्यादा जुड़ नहीं पाता, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का है, अकेले रहने वाला है, एकांत वाला है। अब उसका स्वामी 11वें में गया, 11वां भाव वर्क प्लेस पर आपकी जो ग्रुप है उनको दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति ग्रुप में काम ना कर पाए, किसी के साथ में जुड़कर काम ना कर पाए, या ये बोले कि किसी के साथ जुड़ना उतना अच्छा ना लगे, अपने आप में रहे, इस तरह की बातें यहां बढ़ सकती है। क्योंकि 12वें भाव का प्रभाव जो है वो 11वें में जाकर ये चीजें बना सकता है। तो ये बात यहां पर जरूर है, लेकिन इसके बाद भी प्रभाव धन वाला है, तो इच्छा पूर्ति कराने वाला ही है, तो उतना खराब नहीं है। 12वें का स्वामी 12वें में ही हो, तो अब यहां तो वो कंडीशन लगेंगी नहीं कि 12वें का स्वामी 12वें में है तो इसका स्वामी अलग अलग भाव में, क्योंकि 12वें का स्वामी 12वें में ही है। बस ये बात है कि 12वें का स्वामी 12वें में है तो लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। लग्न का स्वामी ही 12वें भाव में अपनी राशि में है तो इसे मध्यम कहा जाएगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, संघर्ष कराने वाला जरूर कहा जाएगा। यानी व्यक्ति को ऐसे काम करने पड़ेंगे जो बहुत मेहनत वाले हो, बैठ कर ऐसा व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर पाएगा या नहीं करने वाली स्थिति बनेगी। लेकिन जिनके 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, खर्चीले जरूर होते हैं। कई बार अगर पीड़ित हो या किसी पापक ग्रह के प्रभाव में हो या स्वयं पापक ग्रह हो तो व्यर्थ की चीजों पर खर्च होता है, और यह देखा गया कि व्यक्ति के धन का नुकसान बड़ी मात्रा में होने वाला प्रभाव आ जाता है। 12वें का स्वामी अगर राहु के साथ में हो तो ये बात भी रहती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में कामी रहते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि काम वासना का प्रभाव अधिक होता है, और जब भी राहु की दशा चले या 12वें भाव के स्वामी की दशा, विशेषकर महादशा भी और अंतरदशा का विचार भी कर सकते हैं, उस समय पर ऐसे व्यक्ति बड़ी मात्रा में आपको नजर आएगा कि इनकी काम वासना बहुत बढ़ेंगी उस समय पर, और कई बार एक से अधिक संबंध आदि बनने वाला प्रभाव भी यहां पर बढ़ता देखा गया है। तो राहु के साथ होना उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। बाकी 12वें का स्वामी 12वें में है, शुभ प्रभाव में है, धार्मिकता के लिए अच्छा है, दान सेवा पुण्य के लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्ति अच्छी सेवा भाव से अन्य के लिए कार्य करते हैं, अन्य को भी सही मार्ग दिखाते हैं और खुद के लिए भी अच्छा पुण्य अर्जित करते हैं, जो व्यक्ति को जीवन काल में परेशानियों से बचाता भी है और जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी देता है। तो इसीलिए 12वें का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो इसे शुभ कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर लग्नेश बलवान हुए तो और अधिक अच्छा, अगर लग्नेश का मित्र है तो और भी अधिक अच्छा। ये बात यहां पर आप विचार कर सकते हैं। तो ये है 12वें भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में प्रभाव। यहां ये बात भी जरूर बताना आवश्यक है आपको कि 12वें का स्वामी जहां भी जाएगा उससे जुड़ी हानि, उससे जुड़ा खर्च ऐसा व्यक्ति बहुत करेगा। जैसे जिसके अगर 12वें का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति वाणी का बहुत अधिक खर्च करने वाला हो सकता है, बहुत अधिक बोलने वाला हो सकता है। पंचम में होगा तो ज्ञान के बारे में अधिक मतलब ज्ञान का अधिक व्यय करने वाला, अधिक ज्ञान बताने वाला या समझाने वाला, ऐसे ही काम हो जिसमें अपना ज्ञान या तो बांटना हो या फिर ज्ञान से जुड़ा कोई काम हो, ये बातें आप देख पाएंगे। तो इसीलिए 12वें का स्वामी जहां जाता है उससे जुड़ा ये बात भी आप लागू कर सकते हैं कि उससे जुड़ी हानि, उससे जुड़ा खर्च ऐसा व्यक्ति अधिक करता है। वो कोई भौतिक वस्तु भी हो सकती है और वो कोई आपके स्किल में हो सकता है, आपके गुण में हो सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रभाव है 12वें भाव के स्वामी का कुंडली के विभिन्न भावों में। आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कौन है, कहाँ है, ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।